Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is 14 points of Demings. A core concept in implementing TQM is Demings 14 points, a set of management practices to help companies increase their quality and productivity. अब ये जो rules थे, ये 14 points थे, ये इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम किया जाए, कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इन्हेंस किया जाए। और वो 14 पॉइंट्स जो वो ये हैं, ये बाय मिस्टेक हुआ है, ठीक है। क्रिएट कॉन्स्टेंसी लॉयलिटी ऑफ पर्पस फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें ये कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स की सर्विसेज को आपने इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है। उनको कॉन्स्टेंसी यानी कि लॉयलिटी से आपने अच्छी प्रोडक्ट्स मतलब अच्छी आपने उसमें क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स यूज करने हैं, आपने सर्विसेज को अच्छा करते रहना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अडोप्ट दी न्यू फिलोसफी। अडोप्ट दी न्यू फिलोसफी का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाई है, आपने उसके लिए जो प्रोसेस से गुजारा है वो एक अच्छे तरीके से डिजाइन नहीं थे, आपकी जो आउटपुट आई है, जो प्रोडक्ट आपकी फाइनल प्रोडक्ट आई वो अच्छी नहीं है, तो आपने ये नहीं कहना अच्छा ये डिजाइन हुआ है तो इसको फॉलो करते जाएं। तो आपने क्या करना है कि आपने न्यू फिलोसफी को अडोप्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी। आपने क्या करना है कि आपने फोकस करना है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ताकि वो ज़्यादा बेटर से बेटर हो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आपने मतलब इस तरीके से आपने उसको अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन, अपने प्रोडक्ट्स की जो स्ट्रेटजीज है जो उनके पीछे बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, इनके उनको हम पहले डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना है, फिर हम उसके प्रोसेसेस बना रहे होते हैं कि अच्छे से इस प्रोसेस से गुजारना है, फिर हम ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना इन सबको हमने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है ताकि हमारी जो क्वालिटी है हम उसको अचीव कर सकें। फिर है एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन प्राइड alone instead minimizing total cost by working with the single supplier। इसमें यह कि आपने अब फॉर एग्जांपल जैसे आप काम कर रहे थे तो आपने देखा है कि जब आपने ये स्टडी किया तो आपने देखा है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे आपने उस पर बहुत ज़्यादा आपकी जो टोटल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आई है, तो डेफिनेटली फिर आपका एम यही होगा कि आप अपनी टोटल कॉस्ट को कम करेंगे। टोटल कॉस्ट को कम करने के लिए आपने ऐसा नहीं करना कि आप उसकी जो क्वालिटी आप उसको गिरा दें, यानी कि आप बुरी क्वालिटी के चीज़ें यूज़ करने लग पड़े, आप अच्छे मटीरियल ना यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपने मटेरियल पे कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने क्या करना है कि आपने वैसे ऐसे रूल्स बना लेने हैं जिससे आपको आपकी टोटल कॉस्ट जो कम होना शुरू हो जाए, लेकिन आपने क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवरी प्रोसेस फॉर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। यानी कि इसका ये है कि आपने अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते जाना, न्यू स्ट्रेटजीज डिवेलप मतलब जो भी डिवेल्प्ड होंगी आपने उनको एक्सेप्ट करते जाना है, उनको इम्प्लीमेंट करते जाना है। प्रोडक्शन में आपने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, प्लानिंग्स में अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन जॉब्स। आपने क्या करना है कि आपने जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आपने अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटिंग ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो आपने बनाने हैं ताकि आप अपने जो न्यू कमर्स हैं उनको सिखा सकें कि आपने फर्म में या एक इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क करना है, प्रोडक्शन किस तरीके से करने हैं, इनके वो सारी चीज़ें आप उनको सिखा सकें। इसलिए आपको एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना होगा। फिर अडोप्ट एंड इंस्टीट्यूट लीडरशिप। इसका मतलब ये है कि आपने अच्छा मैनेजर आपने हायर करना है, अच्छा लीडर आपने हायर करना है जो आपके फर्म को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चला सके। ड्राइव आउट फेयर। अब ये होता है कि अब मोस्टली जो न्यू कमर्स आते हैं फर्स्टली उनमें ये फेयर होता है कि अच्छा हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है या कोई काम हम गलत ना कर दें या बॉस हमें डांट ना दे, मतलब उनमें कहीं ना कहीं एक फेयर रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो ताकि वो बड़े कॉन्फिडेंटली वर्क करें। फिर है ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन द स्टाफ एरियाज। अब ये कि स्टाफ्स के दरमियान में जितने भी बैरियर्स आए उनको खत्म करने की कोशिश करनी है। अब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आ रही है लेकिन वो अपने मैनेजर से या अपने बॉस से डिस्कस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ऐसे जो बैरियर्स आते हैं उनको रिमूव करना चाहिए, उनको बिल्कुल खत्म करना चाहिए ताकि हर कोई अपनी प्रॉब्लम जो है वो अपने बॉस तक या अपने एम्प्लॉय से के साथ डिस्कस करके एक अच्छा सोल्यूशन निकाल सके। एलिमिनेट स्लोगन्स एंड टारगेट्स फॉर दी वर्कफोर्स। अब इसका ये मतलब है कि जैसे आप जो एम्प्लॉय आपका आता है
आप उस वर्कर को कहते हो कि आपने ना आज 8 घंटे काम करना है। अब वो 8 घंटे, अब जब उसको कहोगे ना कि आपने 8 घंटे काम करना है और आपने ये काम करना है वो काम करना है, तो आप उसको एक टारगेट देते हो कि आपने 8 घंटे, आपने 9 घंटे काम ही करते रहना है। तो वो उस चीज को बड़ा नेगेटिव ले लेते हैं, अच्छा इसने आज मुझ पर क्रिटिसाइज किया है, यानी कि मैं अच्छा काम नहीं करता या मैं पूरा काम नहीं करता। तो ये चीज उसमें नेचुरली आना शुरू हो जाती है कि वो जो एक दूसरे के दरमियान बैरियर्स आना शुरू हो जाते हैं, बॉस के और एम्प्लॉयज के। ये इन चीजों को आपने एलिमिनेट कर देना है। फिर है इलिमिनेट न्यूमेरिकल कोटास फॉर द वर्क फोर्स एंड न्यूमेरिकल गोल्स फॉर मैनेजमेंट। आपने इसमें क्या है कि आपने इस चीज को खत्म करना है। जैसे कि आप उनको कहते हो, आप एक कोटा दे देते हो, जैसे आप कहते हो कि आपने अपने एम्प्लॉयर्स को कहते हो कि आपने आज 1000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करके जाने हैं। अब उनका जो कोटा है, उनका ये मकसद बन जाता है कि आज हमने बस 1000 प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो बना के ही जाने। वो क्या करेंगे, वो बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, लेकिन वो उसकी ये नहीं देखेंगे कि क्या उसकी क्वालिटी बेटर हो रही है नहीं कि हो रही है। यानी कि उनका जो सारा टारगेट होगा वो सिर्फ क्वांटिटी की तरफ चला जाएगा कि हमने 1000 प्रोड्यूस करनी है। उनका जो एम या उनका मतलब गोल जो होगा वो क्वालिटी नहीं रहेगा। तो इसलिए आपने इन चीज को खत्म करना है कि आप उनको एक स्पेसिफिक कोटा दे दो कि आज ये काम करके जाना है, ये काम कर इतना काम करके जाना है। फिर है रिमूव बैरियर्स दैट रोब पीपल ऑफ प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप एंड एलिमिनेट द एनुअल रेटिंग और मेरिट सिस्टम। इसमें यह कि आपने इस चीज को खत्म करना है। प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप कैसे आ जाती है, जैसे अब डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारी एक इंडस्ट्री होती है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट्स, ठीक है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो एक डिपार्टमेंट को लग रहा था कि सारा काम तो करता ही मैं हूं, मेरे पास जो दूसरा डिपार्टमेंट वो तो कोई काम ही नहीं करता। इस तरीके से हर डिपार्टमेंट ये सोच रहा था कि सारा काम करता ही मैं हूँ, दूसरा डिपार्टमेंट तो करता कुछ नहीं है। तो वो अपने आप को थोड़ा ओनर मतलब करता है कि अच्छा मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, वो दूसरों को थोड़ा कमतर समझना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आपने इस चीजों से भी बचना है, अपने मतलब स्टाफ को बचाना है। इंस्टीट्यूट आ वाइग्रेस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन। आपने क्या करना है कि आपने ऐसा इंस्टीट्यूट मतलब कायम करना है, ऐसा प्रोग्राम आपने चलाना है जिसमें आप अपने जो जितने भी वर्कर्स हैं उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिखा सके, उनको एजुकेशन से रिलेटेड चीजें बता सके, उनको आप जितने भी आपने न्यू टेक्नोलॉजीज या न्यू आपने प्रोसीजर्स रूल्स जो आपने अप्लाई करने हैं अपनी फॉर्म के लिए, आप उनको बता सके, उनको डिक्टेट कर सकें। पुट एवरीबॉडी इन द कंपनी टू वर्क अकम्प्लिशिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। आपने क्या करना है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि सारे जितने भी आपके पास काम कर रहे हैं, वर्कर कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारे थे 14 रूल्स। अब ये नेक्स्ट है कि हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और TQM की अप्रोच क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये है कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत कम होती है, लेकिन TQM में कम्युनिकेशन ओपनली होती है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करता है, उनसे बातचीत कर सकता है, उनसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता है। फिर उसके बाद है कंट्रोल ऑफ स्टाफ। इसमें यह कि स्टाफ जो होता है वो सेल्फ मतलब खुद पे वो एक कंट्रोल होता है उसका, मतलब वो अपने प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं वो अपने बॉस से नहीं शेयर करता, वो अपने एम्प्लॉयर्स को नहीं बताता कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी प्रोडक्शन में, या वो ये चीज़ नहीं बताता कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे जो है प्रोडक्शन का जितनी भी हमारी आउटपुट है वो बड़ी अच्छी आ सकती है, ठीक है। मतलब वो सिर्फ एक रूल्स होते हैं, उनको फॉलो किए जा रहा है, वो कुछ भी अपने से नहीं काम बता रहा कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन एम्पावरमेंट में ये आ जाता है कि अगर आपने न्यू रूल्स आपने देखे हैं, न्यू स्ट्रेटेजीज आपने देखी हैं, तो आप उनको बताते हो कि आप इसको ऐसा करोगे, मतलब आप अपनी राय दे देते हो, अपने आइडियाज शेयर कर देते हो। TQM के अप्रोच में इंस्पेक्शंस एंड फायर फाइटिंग। इसमें इंस्पेक्शन एंड फायर फाइटिंग का ये मतलब है कि आपके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स जो मतलब एक कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके आपस में एक दूसरे से नहीं बनती, मतलब कि लड़ाई झगड़े और खुद को बड़ा अच्छा समझना और ये दूसरों को कमतर समझना, ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन प्रिवेंशन में ये होता है कि आप इन सब चीजों से बचते हो, आप इन सब चीजों फजूल कामों में आप टांग नहीं अड़ाते। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल फोकस ऑन रूल्स। इसमें यह होता है कि आपने वो जो रूल्स आपको डिफाइन किए गए ना, आपने उनको फॉलो करते जाना है, चाहे आपकी प्रोडक्ट अच्छी प्रोड्यूस हो रही है चाहे बुरी प्रोड्यूस हो रही है, बस वो जी आपने जो रूल्स बनाए आप उनको फॉलो करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोकस होता है कस्टमर पे, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक है या नहीं है।
फिर है स्टेबिलिटी सीकिंग। स्टेबिलिटी सीकिंग का मतलब ये है कि आप क्या करते हो कि आपने बस, आपकी जो एम होता है जो भी आपकी कंपनी के, हमने बस चीज़ बना देनी है, हमने बस उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा देना है। फिर ये नहीं देखते अच्छा वो जो होती है वो, मतलब आपने जो भी रूल्स बनाए तो आप उनको फॉलो कर रहे होते हो, आप उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे होते, बस जी मतलब कस्टमर पसंद करे ना करे, आपकी प्रोडक्शन को फायदा हो, आपकी कंपनी को आपकी प्रोडक्शन की वजह से फायदा हो या ना हो, बस आप जी स्टेबल हैं। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में ये होता है कि आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्निक्स को, अपनी सर्विसेज को। फिर ये एडवर्सल रिलेशनशिप ये होते हैं कि अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जब कम्युनिकेट नहीं करता तो फिर ये कहते हैं वो एक दूसरे को बड़ा अच्छा, और मतलब एक खुद को अच्छा समझ रहा होता है, दूसरे को बुरा समझ रहा होता है, एक दूसरे से हसद कर रहा होता है। तो ये वहाँ पर रूल या मतलब ये अप्रोच वहाँ पर होती है ट्रेडिशनल में। लेकिन TQM में क्या है कि सारे एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। एलोकेटिंग ब्लेम, सॉरी मैंने एलोकेशन पढ़ दिया। एलोकेटिंग ब्लेम जो है वो हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारा यूजर कह रहा है कि हमारा कस्टमर कह रहा है जी ये जो चीज़ है ना ये इसमें ये एरर है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कह देते हैं नहीं ये आपकी वजह से हुई है, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने प्रोडक्ट बड़ी अच्छी प्रोड्यूस की थी, ये जो अगर खराबी आई तो आपकी वजह से आई है, आपने जानबूझ के तोड़ी होगी, ये वो आती है। लेकिन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एट देयर रूट्स इसमें आ जाता है। TQM में क्या आप करते हो कि अगर कस्टमर इस तरीके से कहता है कि आप हमारी प्रोडक्ट में ये चेंजेस हैं या हमने जो आइटम खरीदी है उसमें ये फॉल्ट है, तो आप क्या करते हो कि आप उस चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हो। थैंक यू।